Here we are going to discuss about the chapter 3 which is range of motion. Range of motion में सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना, इसकी डेफिनेशन आती है कि रेफर कर रही होती है आर्क ऑफ मोशन परफॉर्म बाय मसल एट जॉइंट थ्रू बोन. जो बोन के ऊपर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मसल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं जॉइंट के ऊपर है लेकिन बोन के ऊपर हो रही है, उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या आ रही है, रेंज ऑफ मोशन. इस चैप्टर में जो है हम वो डिस्कस करेंगे कि रेंज ऑफ मोशन किस तरह अफेक्ट करती है, और दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं. ठीक है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या आई कि वो एग्जामिनेशन आ गई. ठीक है, जब मूवमेंट को मूवमेंट को कोई भी इनिशिएट किसी भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में जो प्रोग्राम हमने करना होता है मूवमेंट का, उसको करने में जो मदद देती है वो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन है. अब ना यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की कुछ डेफिनेशन आती है जिसमें आता है फंक्शन एक्सक्लूशन. फंक्शन एक्सक्लूशन ऐसी बात याद रखें कि ये कैपेबिलिटी है शॉर्ट होने की मसल की जब वो पूरी तरह लेंथन हो गया. ठीक है, एक फंक्शन एक्सक्लूशन इज द डिस्टेंस दैट अ मसल इज कैपेबल शॉर्टनिंग आफ्टर इट हैज़ बीन एलोंगेट टू इट्स मैक्सिमम. जब वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला गया उसके बाद वो शॉर्ट हुआ है, तो दिस इज फंक्शन एक्सक्लूशन. एग्जाम्पल भी लिख लें आप. रेंज ऑफ ब्रेकियल मसल इज लिमिटेड बाय द रेंज ऑफ एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट जब आप अपनी एल्बो को मूव करते हैं, जब भी आप एल्बो को मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये है आपका फोर आर्म और एल्बो को आप मूव कर रहे हैं और एल्बो को मूव करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं. ठीक है, या ये जो है ये एल्बो आपकी मूव करके यहाँ पे आ रही है, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, यहाँ पे ब्रेकियल रेडियालिस मसल होगा, ब्रेकियल रेडियालिस मसल, वो इसको क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा. दिस इज़ नोन एज अ फंक्शन एक्सक्लूशन. ठीक है, जहाँ पे पहले मसल पूरा ये हमारा आर्म था पूरा लेंथन हुआ है. ठीक है, लेंथन होने के बाद फिर ये वापस इस पॉइंट पे आया है, मसल की शॉर्टनिंग हुई है और वो ब्रेकियो रेडियालिस ने कहा इससे ज़्यादा आप रेंज ऑफ मोशन कवर नहीं कर सकते. दिस इज़ नोन एज फंक्शन एक्सक्लूशन. फंक्शन एक्सक्लूशन जो है वो वन जॉइंट मसल्स के लिए होती है, जबकि दो एक टर्म्स आती है कहती है एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी. ये टू जॉइंट मसल्स की होती है जो दो जॉइंट को क्रॉस कर रहे हो. ठीक है, अब मसल्स की जो भी हमारे पास पैथोलॉजी आती है वो हमारे पास इफेक्ट कर रही होती है मसल्स पे, लिगामेंट और जॉइंट पे. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है. ठीक है, एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि एक्टिव में हम ये देखते हैं कि मसल शॉर्टेंड हुआ है क्रॉस ऑल जॉइंट साइमल्टेनियसली रिड्यूसेस एबिलिटी टू जनरेट अ फोर्स एंड टेंशन. मसल इतना शॉर्ट हो गया है कि वो जो है वो क्या फोर्स और टेंशन जनरेट कर ही नहीं पा रहा, उसकी एबिलिटी नहीं रही. ठीक हो गया. इसकी एग्जांपल हम हैमस्ट्रिंग से लेते हैं. एक्टिव जो है इसमें क्या हुआ कि मसल शॉर्टेंड हो गया. ठीक है, एक्टिव इनसफिशिएंट होगी साइमल्टेनियसली और वो फोर्स और टेंशन को जनरेट ही नहीं कर पा रहा. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये फॉर एग्जांपल ये कोई भी शख्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये उसकी नी है और उससे मैंने एक उसका फर्श पे एक उसे हमने कहा कि नी को फ्लेक्स करें. ठीक है, उसने नी को क्या किया, फ्लेक्स किया. और हमें पता है हैमस्ट्रिंग का फंक्शन क्या होता है कि नी की फ्लेक्शन करवाना और हिप की क्या करवाना है, एक्सटेंशन करवाना. ठीक है, ये नी का फंक्शन होता है. अब हैमस्ट्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, नी की हमारे पास क्या होगी, फ्लेक्शन होगी और हिप की एक्सटेंशन होगी. ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आएगा कि आप इसे कह रहे हो कि अपनी फोर्स लगा के भी ऊपर की तरह से मूव करे. एक टाइम आएगा कि इसकी रेंज ऑफ मोशन जो होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, इसमें रेंज ऑफ मोशन कम नहीं होगी. ठीक है, ये पैसिव में होती है. यहाँ पे क्या होगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी. आप देखें कभी ये प्रैक्टिकल करके देखना कि आप नी को अपनी फ्लेक्स करें और आपको आपकी हैमस्ट्रिंग जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही होगी. ठीक है, लेकिन अब एक टाइम पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन फील ही नहीं होगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हैमस्ट्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे. दिस इज़ नोन एज कि हमारे पास एक्टिव इनसफिशिएंटी आ गई. ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि एक मसल जब फुली शॉर्ट हो जाता है उसके बाद जो होता है वो एक्टिवली इनसफिशिएंट होता है कि फोर्स और टेंशन को जनरेट करे. जैसे कि हमने हैमस्ट्रिंग के केस में देखा कि वहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने हैमस्ट्रिंग का काम हमारे पास नी की फ्लेक्शन और हिप की एक्सटेंशन, जब नी की फ्लेक्शन की तो हमारे पास क्या हुआ कि वहाँ पे जो है हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट द पॉइंट जहाँ पे पूरी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो एक्टिव इनसफिशिएंसी आएगी, फोर्स और टेंशन जनरेट नहीं होगी. अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैसिव इनसफिशिएंटी. पैसिव में क्या होता है,
हमारे पास आता है पैसिव इनसफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन होती है कि आपने इतना ज़्यादा एक मसल को लेंथन कर दिया कि उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड होगी। फॉर एग्जांपल, आप ये पहले एग्जांपल सुने कि पेशेंट लाई ऑन देयर बैक विद लेग फ्लैट ऑन द टेबल। अब वो बैक पे अपने लाई कर रहा है, ठीक है, उसकी टांगे जो है वो कहाँ पे, टेबल पे है। यू पैसिवली लिफ्ट आउट पेशेंट अदर स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग। आपने पैसिवली उसकी टांग को उठाया और हैमस्ट्रिंग्स पे क्या हुआ, स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। एज यू लिफ्ट द लेग यू आर एक्सटेंडिंग द हिप जॉइंट। आपने जैसे किया तो आपने हिप को क्या किया, एक्सटेंड करने लग गए, ठीक है, हिप की एक्सटेंशन हुई। नी रिमेन एक्सटेंडेड, कीप द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। नी जो है वो भी एक्सटेंडेड रही है, ठीक है, ये हमारे पास नी आ गई, ये भी एक्सटेंडेड रही है ताकि हमारे पास हैमस्ट्रिंग पे क्या पड़े, स्ट्रेच पड़े, ठीक है। यू एट सर्टन पॉइंट यू नोटिस लेग्स कैन नो लॉन्गर। आप एक पॉइंट आएगा तो वो आप उसे मूव करना चाहोगे, वो लॉन्ग मूव ही नहीं कर पा रही होगी, ठीक है, विदाउट बेंडिंग ऑफ नी। क्यों, नी भी बेंड होगा, जब आप मूव करोगे तो आप देखना नी भी बेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब या तो उसका पेल्विस मूव करेगा या पेल्विक की मूवमेंट हो रही होगी और नी की बेंडिंग हो रही होगी, वैसे वो नहीं जाएगा, नी की बेंडिंग हो रही होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पैसिव इनसफिशिएंसी, कि आपने मसल को पूरा लेंथन किया और उसने रेंज ऑफ मोशन के अंदर लिमिट किया। जैसे एक बंदा टेबल पे लेटा हुआ था, उसकी एक टांग को हमने उठा के स्ट्रेच प्रोड्यूस किया और उसको एक्सटेंड किया, हमने देखा हिप भी एक्सटेंड होगी, नी भी एक्सटेंड होगी, लेकिन जब हम बियॉन्ड द रेंज ऑफ मोशन मूव करने लगे तो नी थोड़ी फ्लेक्स में जाने लगी थी, फ्लेक्स पोजीशन में जाने लगी थी और साथ ही साथ जो हिप जॉइंट था उधर भी मूवमेंट हो रही। तो हमने कहा कि ये पैसिव इनसफिशिएंसी है। और आपने हमेशा याद रखना है कि ये होती किस वजह से, हमेशा टू जॉइंट में होती है। अब टाइप्स आ जाती है, एक पैसिव आती है, एक एक्टिव आती है, एक्टिव पैसिव आती है। पैसिव वो होती है जहाँ पे आप पेशेंट आपका मूव नहीं कर सकता, ठीक है, आपने उसको मूव करवाना है। तो इसमें क्या आ गया कि आपने क्या किया, कोई ग्रेविटी होगी, कोई मोशन होगी, कोई इंडिविजुअल होगा। जबकि एक्टिव जो है वो हमारे पास बॉडी सेगमेंट अनरिस्ट्रिक्टिव रेंज ऑफ मोशन कर रहे होता है, मतलब वो एबिलिटी है मसल की कि वो मूव कर सके। एक्टिव रेजिस्टेंस कोई पीटी यूज़ कर रहा था या हमारे पास मशीन है, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड गोल्स। अब इसकी ना मैं आपको एक दिखाती हूँ फ्लो चार्ट, उससे ये ईजी हो जाएगा।